नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम भक्तिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इन्हें ध्यान से देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी चैनल के साथ आप जुड़िए तो विश्वास करके जुड़िए। कोई आपको गलत नहीं पढ़ाएगा और कभी यहाँ कभी वहाँ ये ठीक नहीं रहता है। इससे जो पढ़ने का क्रम रहता है वो गड़बड़ हो जाता है। हमारे चैनल पर साहित्य की सभी विधाओं के लगभग प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, आप अवश्य देखें। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं और ये जो है आज का जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है कि इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो मलूकदास, रैदास, धर्मदास ये सभी संत शाखा के कवि हैं। परमानंद दास जो हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी थी? तो लिखी थी पूरन दास ने। कबीर की बीजक पर रची गई त्रिज्या, तो इनकी टीका का नाम क्या है? त्रिज्या है और किसने लिखी थी? पूरन दास ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती, जाकी ज्योत बरै दिन राती। ये रैदास की पंक्ति है। रैदास इनका क्रम कबीर के पहले आता है। जब क्रम लगाने को आए तो हमको ध्यान देना है कि कबीर के पहले रैदास का क्रम आएगा। और इसमें जो दिए गए हैं नानक देव, तो इनकी पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज़ की लेखी। तो ये कबीर की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की पंक्ति है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो कबीर ने अपनी भक्ति में ज्ञान को अनिवार्य अंग बनाया है। वह ज्ञान जो है शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि वो अनुभव का ज्ञान है, जो उन्होंने आँखों से देखा और उसको समझा। उसी ज्ञान को उन्होंने अपने भक्ति का अनिवार्य अंग बनाया है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट, इन सबको अपने काव्य का विषय बनाया है। जैसे कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने चेतावनी भी दी है और कुसंग का भी व्याख्यान किया है, माया, दीपक, नरपतंग और कनक, कामिनी को भी इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। विषय बनाने का मतलब कि इन्हें भक्त के मार्ग में बाधक बनाया है, कनक और कामिनी और कपट को। जबकि माया, कुसंग, चेतावनी, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाकर समाज को और मनुष्य को चेतावनी दी है। किस समीक्षक ने कहा, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। ये महत्वपूर्ण कथन, इन्हें आप चाहे नोट कर सकते हैं कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ये पूरा कथन है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो श्याम सुंदर दास का कथन है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, यह कथन किसका है?
यह कथन है नामदेव का। नामदेव कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र। और इनके जो गुरु हैं वो कौन हैं? विसोबा खेचर। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कहाँ के रहने वाले थे और इनके गुरु का नाम क्या है? विसोबा खेचर है। गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापै, एक निमाज एक पूजा। ये संत कबीरदास की पंक्ति है। अभी पिछले उसमें हमने देखा कि उससे पूछा गया था कि किस वस्तुओं को अपने काव्य का विषय उन्होंने बनाया है, तो उसमें कनक, कामिनी, इन सबको बनाया। देखिए, गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापै, एक निमाज एक पूजा। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? ये 40 पद उनके संग्रहित हैं। रैदास कौन थे? रैदास मीरा बाई के गुरु भी माने जाते हैं। मीरा बाई के गुरु। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज़ की लेखी। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन इसका पंक्ति का आशय क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, ये इसका अर्थ नहीं है, गलत हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तक में लिखा जाता है, ये भी गलत हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, ये भी गलत है। इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। मतलब अपने द्वारा जो अनुभव किया गया है वह शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। जब हम कोई चीज़ अनुभव कर लेते हैं तो वो हमें जल्दी सीख मिल जाती है, जबकि जो शास्त्रीय ज्ञान है उसका अनुभव हमें बहुत देर से होता है। जब उस चीज़ को हम करेंगे तब हमको अनुभव होगा। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें मतलब कबीर को अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी कह सकते हैं। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल अपने कथनों में, अपने वाक्यांशों में सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। इन्हें का मतलब कबीरदास को कह रहे हैं। तो अगर हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा और हम देख लें इन्हें, उन्हें, इसका, इसके, उसके, अगर आया तो रामचंद्र शुक्ल अगर हैं तो उन्हें हम टिक कर सकते हैं। ना आने की दशा की बात हो रही है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे कवि दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका जन्म स्थान, यहाँ मिलान करना है। पहले हम गुरु नानक से ही शुरू करेंगे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद में। और सुंदरदास हैं, सुंदरदास का जन्म हुआ था दौसा में। और धर्मदास का जन्म जो हुआ था वो हुआ था बांधवगढ़ में। इस तरह हम यहाँ मिलान कर लेंगे तो ए में 4 और फिर बी में 1, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तना नाम बुन्नाम तजियो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ऐ बारिक कैसे जीवे खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुस मुस का भावार्थ क्या है? मन ही मन में रोना, मतलब मुस मुस कर का मतलब कि आवाज़ ना आए, सिसक सिसक कर रोना, तो मन ही मन रोना हो गया। फिर दूसरा है सिसक सिसक कर रोना, सिसक सिसक कर रोना, तो ये मन ही मन में रोना और सिसक सिसक कर रोना, ये दोनों इसका अर्थ है। माई न होता बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया।
तो ये है नामदेव का कथन। इसमें एक पंक्ति याद कर लीजिए, माई नहीं होती बाप न होता, ये पंक्ति बहुत आती है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप जो है वो पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें कटूक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हों। तो जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे हम सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था, कबीर की भाषा को, रामचंद्र शुक्ल ने। और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंच मेल खिचड़ी कहा था। अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। इसमें पूछ रहा है कि पंक्ति में संबंध किससे है? तो सूफी काव्य साधना से इसका संबंध है। सूफी के रहस्यवाद का प्रभाव इस पंक्ति पर है, क्योंकि यहाँ पे गलत दे दिया गया है, लेकिन कई जगह प्रश्न आया हुआ है, तो प्रश्न में ये सूफी काव्य साधना का प्रभाव इस पे माना गया है। रैदास किसके गुरु थे? प्रश्न पूछ रहे हैं कि रैदास किसके गुरु थे? रैदास मीराबाई के गुरु थे। अंगबधू की रचना, अंगबधू किसकी रचना? अंगबधू जो है दादू दयाल की रचना है। इसका संकलन किसने किया था? इसका संकलन किया था रज्जब ने। और दादू दयाल के रचनाओं का संग्रह हरणे वाणी। और अंगबधू का संकलन रज्जब ने किया। रज्जब की जो रचना वो क्या है? सबंगी है। सबंगी। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? दादू का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। फिर अगला प्रश्न देखिए, निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है आदिकाल के लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो निर्गुणी मतलब निर्गुण संतधारा के जो कवि हैं उनकी काव्य सार्जना पर सबसे अधिक प्रभाव जो था वो नाथों का पड़ा था। सिद्धों का पढ़ा, नाथों का पढ़ा, और सूफियों से और अद्वैतवाद से भी उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो नाथों का प्रभाव पड़ा था। जैनों का प्रश्न आता है कि किस दर्शन का प्रभाव संत काव्य पर नहीं है? तो जैन काव्य का प्रभाव संत काव्य धारा पर नहीं है। संत काव्य धारा पर नहीं है। इस तरह से कितने प्रश्न हमारे तैयार हो गए? एक प्रश्न से 3 प्रश्न मिला।
कि किसका किसका प्रभाव है और किसका प्रभाव नहीं है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर। सिकंदर लोदी और कबीर दोनों समकालीन थे। ये भी प्रश्न आता है कि कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के कहने पर जो इसमें कबीर जो है ऐसे प्राणी हैं जिन्हें हिंदू भी चाहते थे, मुसलमान भी चाहते थे। मुसलमान कहते थे कि ये कबीर जो हैं ये मुसलमान हैं और इनके गुरु शेख तकी हैं, और जो हिंदू इनको मानते थे वो कहते थे कि कबीर के गुरु रामानंद हैं। वैसे सर्वमान्य है कि कबीर दास के जो गुरु थे वो रामानंद ही थे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, उनमें शब्द आ गया, इनमें, उनमें, इसका, उसका, इनकी, उनकी, अगर इस तरह का शब्द आ रहा है और उत्तर हमें नहीं मिला तो रामचंद्र शुक्ल अगर हैं तो उन्हें हम टिक कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर अगला प्रश्न देखिए, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने यह कहा है? ये कहा है कबीर दास ने। इनकी जो है एक पंक्ति और है, जाति जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब साधु से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उन्हें छांटिए। नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें बाह्य आडंबरों का खंडन है। बाह्य आडंबर का विरोध किया गया, जात पात का विरोध किया गया, सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध किया गया, गुरु के महत्व का प्रतिपादन ये किया गया है, सगुण ईश्वर की उपासना ये गलत है। यहाँ पर ये शाखा का नाम ही निर्गुण, जहाँ पर ईश्वर का कोई आकार नहीं है और उन्हें कण कण में व्याप्त माना गया है। निर्गुण संत कवियों ने ईश्वर को कण कण में व्याप्त माना है, उनका कोई आकार उन्होंने नहीं दिया है। तो ये प्रश्न जो है इसमें ये ऑप्शन गलत होगा, सी। जात पात का विरोध है, ये भी सही है। फिर अगला देखिए, कबीर किस शासक के समकालीन थे? देखिए प्रश्न आ गया, कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इनके आनंद दास के कबीर परिचय में यह उल्लेख मिलता है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और उन पे जो अत्याचार हुए थे उसका भी वर्णन कबीर परिचय में किया गया है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक है और इसका संकलन किसने किया था? उनके शिष्य धर्मदास ने। बीजक में 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद और रामायणी। साखी में दोहे हैं, शबद जो है गेय पदों में है और रामायणी दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? रामानंद की शिष्य परंपरा में मलूक दास नहीं है, जबकि कबीर दास, नरहर दास, रैदास ये रामानंद की शिष्य परंपरा में हैं।
रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में देखिए कौन कौन थे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना और धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। तो ये दोनों जो थी स्त्री थी। तो 10 पुरुष और 2 महिलाएं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। मगहर कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में मगहर है और वहीं पे कबीरदास की मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कबीरदास का जन्म, इनका जन्म समय भी हम देख लें 1398 ईस्वी है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म काल 1399 ईस्वी है। संत काव्य नाम किसने दिया था? संत काव्य नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। यहाँ पे देखिए कुछ आलोचक हैं और उनके द्वारा जो नाम दिया गया वो भी देख लें हम। संत काव्य कहा था राम कुमार वर्मा ने। ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। निर्गुण भक्ति ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। संत काव्य, पुनः संत काव्य आ गया तो परशुराम चतुर्वेदी और संत काव्य गणपत चंद्र गुप्त ने भी कहा था। तो संत काव्य 3 लोगों ने कहा, परशुराम चतुर्वेदी ने कहा, गणपत चंद्र गुप्त ने कहा और राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? ये कबीरदास जी कहते हैं, मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसका मतलब इन पंक्तियों से अर्थ निकलता है कबीरदास जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, उनका जो भी ज्ञान था वो उनके अनुभव के आधार पर था। और यहाँ एक पंक्ति और दी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानित। ये रैदास की पंक्ति है। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, तो ये जो है दादू दयाल की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसकी है? ये मलूक दास की पंक्ति है। यहाँ पे देखिए रैदास की पंक्ति, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। और लरिकाई को प्रेम कह अल कैसे करके छूटत, ये सूरदास की पंक्ति है। रज्जब अली खां के गुरु का नाम क्या था? रज्जब अली खां, इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। फिर अगला प्रश्न देखिए, और दादू दयाल के शिष्यों में कौन कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास और संतदास, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। रज्जब और सुंदरदास ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ये दादू दयाल के शिष्य थे। जब और जगन्नाथ दास और संतदास भी थे, लेकिन जगन्नाथ दास और संतदास उतने प्रसिद्ध नहीं जितने कि रज्जब और सुंदरदास। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब, पलटू साहेब। बावरी पंथ की जो प्रवर्तक हैं बावरी साहिबा थी। बावरी साहिबा थी, इसमें पूछ रहा बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। तो पलटू साहब जो है वो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, जबकि बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब और संत साहेब ये बावरी पंथ से संबंधित हैं।
फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं कि पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य थे। यह सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। संत सतनामी संप्रदाय के संत थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत कवि थे उन्हें संत कवियों के नाम से पुकारा जाता था। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये है मलूक दास की रचना। इसके अतिरिक्त ज्ञानबोध, रतन खान, सुखसागर और रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, ये 3 रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञानबोध, रतन खान और सुखसागर। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, शबद और रामायणी। फिर अगली पंक्ति देखिए। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाल का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वक्र नाल इसमें जो है इसका जो है पर्याय नहीं है, जबकि त्रिकुटी, राजदंत और शंखिनी इसका पर्याय है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। 197 नंबर का प्रश्न है कि जन्मकाल के अनुसार सही क्रम है। इसमें कबीर दास के बाद कबीर का जन्म है 1398 में और दादू गुरु नानक का जन्म है जो 1469 में है। कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल, मलूक दास, यही ऑप्शन होना चाहिए। थोड़ा सा आप भी देख के कमेंट करिएगा क्या मैं सही बता रही हूँ। अगर सही नहीं तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए।